वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SJ ब्लाउज डिज़ाइन में आपका स्वागत है। आइए मैं आप लोगों को सिंपल ब्लाउज का कटिंग करना सिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। आप वीडियो में पूरा बने रहिए, स्किप मत कीजिएगा। तो इस तरह हम 2 फोल्डर में रख लिए हैं और 2 फोल्डर को आप छोटा बड़ा करके इस तरह से हम 4 फोल्डर में करना है, क्योंकि आगे और पीछे दोनों का पार्ट हम निकालने वाले हैं। इस तरह से रख के अब हम नापेंगे। देखिए इसका लंबाई जो है 14 इंच लिए हैं और इसका जो लेंथ है ये लिए हैं हम 11 इंच का चौड़ाई है। तो हमें 32 इंच साइज का जो है ब्लाउज बनाना है। ये गला निकालेंगे 2.5 इंच का और शोल्डर के लिए हम 3 इंच पे निशान लगा लेंगे। ऐसे 3 इंच में लगा लेना है। उसके बाद गला को देखेंगे तो हमारा सामने गला जो है 6 इंच है, तो 6 इंच में हम इस तरह से निशान लगा लेंगे और लाइन को मिला लेंगे। अब हम ये गोलाई देने के लिए 3 इंच में इस तरह का निशान लगा लेंगे। अब इसमें हम गोलाई दे देंगे। तो आगे और पीछे दोनों का 6 इंच में कट रहा है, तो काटने के बाद अलग करेंगे तो पीछे वाला पार्ट और ज़्यादा गहराई देके जो गला है उसे हम बड़ा कर सकते हैं। ये जो है हम शोल्डर फिट करने के लिए, मतलब आस्तीन लगाने के लिए 5.5 इंच 5 इंच में निशान लगा लेते हैं। इस तरह मैं 5 इंच में लगा ले रहती हूँ और गहराई देने के लिए 1 इंच में निशान लगाएंगे। और हम जैसे सामने के लिए आधा इंच में निशान लगाएंगे। गहराई देते हैं, सामने का थोड़ा गहरा रहता है और जो पीछे का रहता है वो थोड़ा कम रहता है। इस तरह का हम निशान लगा लेंगे। अब इसमें हम जो है ब्लाउज बना के तैयार करेंगे। पहले हम इसे काट लेते हैं इस तरह से। ये हो गया गला का। अब ये बाजू फिट करने के लिए, आस्तीन फिट करने के लिए हम इसे काट लेते हैं। अब हमारा जो ब्लाउज है बन के तैयार होगा 32 इंच में। इस तरह 8 इंच निशान लगा लिए और जो बचा हुआ है वो 2 इंच 2.5 इंच वो जो है हमारा एक्स्ट्रा है। टाइट फिटिंग करने के लिए एक्स्ट्रा पार्ट छोड़ते हैं ना, वो है। इस तरह 2 इंच 2.5 इंच में हम काट सकते हैं। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। फिर इस तरह से काट के निकालना है। देखिए ऐसे दोनों पार्ट को हम अलग करेंगे। इस तरह काट के निकाल दिए। निकालने के बाद हम इसे अलग करेंगे। जो बैक पार्ट है और फ्रंट पार्ट है दोनों को अलग करेंगे, सामने का और पीछे का। इस तरह हम इसे अलग करेंगे। अलग करने के बाद जो हम चौड़ा काटे हैं पीछे का वो भी हम थोड़ा ठीक काट लेंगे और एक साथ काटे हैं तो एक ही बराबर में काटे हैं गला को। ये पीछे का हो गया और ये जो है ये सामने का फ्रंट पेज है। इस तरह से हम दोनों को अलग कर लिए। अब देखिए ये पीछे का है, इसमें सीधा लाइन लेना है और ये टक्स के लिए तो ये 3.5 इंच में इसे देखते हुए निशान लगाना है कि सीधा होना चाहिए। और इस तरह ये 4 इंच में हम टक्स के लिए है, पीछे वाला टक्स है और आधा आधा इंच दोनों साइड लगा लेंगे इस तरह। अब इस तरह हम जो 4 इंच बनाए उसमें तिरछा लेंगे, इसे भी इस तरह तिरछा लेंगे। सेम इस पार भी और इस पार भी दोनों साइड में ये टक्स के लिए निशान लगा लेंगे। इस तरह 4 इंच में निशान लगाना है और आधा आधा इंच जो है नीचे की ओर लेना है तिरछा। इस तरह ये हमारा पीछे का पार्ट हो गया।
ये देखिए, ये भी है और ये दोनों ही हम निशान लगा लिए। अब ये सामने का है। अब सामने का देखिए, ये थोड़ा गहराई लेना होता है, आधा इंच का। तो वही आधा इंच जो है इसमें हम गहराई में ले लेते हैं, गहराई निकाल लेते हैं। इस तरह से हम ये काट के निकाल लेंगे। ये हो गया, हम सामने का गहराई दे दिए। अब इधर जो है 4 टक्स लगाएंगे। इस तरह निशान बना लिए और इसमें ये 3 इंच में निशान लगाएंगे। ये हो गया, 3 इंच में हम निशान लगा लिए। इस तरह से सीधा बना लेंगे। अब यहीं से 1.5 इंच इधर और 1.5 इंच इधर और 1.5 इंच इधर निशान लगाएंगे। फिर ऐसे सीधे निशान लगा लेंगे इस तरह आधा आधा इंच में, और इसे ऐसे तिरछा खींचना है जो टक्स 1.5 इंच का बनाए हैं उसी में, और इधर से पकड़ के वो टक्स बनाए हैं उसी में फिर से निशान लगाना है। ये बन गया हमारा एक साइड का, और दूसरे साइड का निशान फिर से वही बनाना है। ये 3 इंच में निशान लगा लिए, इधर भी हम 3 इंच में ही लेंगे। इस तरह निशान लगा लिए और इसी तरह यहाँ से पकड़ के फिर 1.5 इंच, और उस बिंदु से पकड़ के फिर 1.5 इंच, और इस बिंदु से पकड़ के फिर 1.5 इंच। फिर इस तरह निशान लगाएंगे, फिर इस तरह तिरछा लगाएंगे, फिर इस तरह सीधा लगाएंगे। फिर आधा आधा इंच का हम टक्स लेंगे। इस तरह सामने फ्रंट पेज का है, जो फ्रंट पार्ट होता है ना, उसका ये निशान है। ऐसे पकड़ के इसी टक्स को सिलना होता है, और ये बीच से सीधा काटेंगे। तो ये काज पट्टी और बटन पट्टी के लिए हो गया, या हुक पट्टी के लिए। और जो ये पीछे पार्ट है ना, तो एक साथ निकालें तो 6 इंच में, और हमें निकालना है 9.5 इंच का गला निकालना है। तो 9.5 इंच में हम इस तरह गोला निशान लगा लेंगे। फिर ये पीछे का हम इस तरह से काट के निकाल लेंगे। इससे पेपर में काटने से क्या होता है, पेपर में काटने के बाद हम इसे इस तरह से मोड़ना है, ऐसे टक्स लगाना है, और इस तरह से हम अलग से पट्टी नहीं काटे हैं, इसी में ऐसे फोल्ड कर लेना है। इसे हम कपड़ा में रख के आसानी से काट सकते हैं, जिससे हमारा कपड़ा ख़राब भी नहीं होगा। अब हम आस्तीन का काटेंगे। तो आस्तीन देखिए, मैं पहले से कुछ पेपर कम था तो इसमें पहले से कुछ आस्तीन का ऐसी काटी थी, वो पड़ा था, उसी में बता दे रहती हूँ। ये 6.5 इंच का जो है आस्तीन है, और हमें बनाना है 5 इंच में आस्तीन। तो 1 इंच जो है ये जो है तुरपाई के लिए फोल्ड हो जाएगा, और जो आधा इंच बचेगा ये देखिए ऐसे, ये जो है फोल्ड करेंगे और उसमें हम तुरपाई लगाएंगे 1 इंच का, और 5 इंच में तैयार करना है। और ये तो है 5.5 इंच, तो आधा इंच जो है यहाँ से सिलाई में दब जाएगा। सिलेंगे जब, तो सिलाई में आधा इंच हमारा दब जाएगा, और जो है 5 इंच में हमारा अस्तर जो ब्लाउज है वो बन के तैयार होगा। चाहे अस्तर वाला बना रहे हो या सिंपल ब्लाउज बना रहे हो, दोनों में ये काम आएगा। इस तरह से पेपर में काटने के बाद अगर कपड़ा में काटते हैं तो बहुत अच्छा बनता है। जो पहली बार जो सिलाई सीख रहे हैं और काटना नहीं आता, तो इस तरह पेपर में काट के आसानी से देख सकते हैं। अब हम सामने में तिरछी पट्टी लगाएंगे, या तो आप पाइपिंग लगा सकते हो, या तो आप ऐसी फोल्ड कर सकते हो, या तिरछी पट्टी इस तरह लगा सकते हो। तो सामने का 3 इंच और पीछे का ये 2.5 इंच, इस तरह तिरछा निशान लगाना है, और इसी तरह से तिरछा इसे कटिंग करना है। इस तरह तिरछा हम काट लेंगे। अब दोनों पार्ट हमारा बन के रेडी है, 2 फोल्ड में लगाएंगे। तो इस तरह ये वाला हो गया, और ये दूसरा पार्ट का है, ये इस तरह हो गया।
दोनों के लिए। बीच में हम आई पट्टी या हुक पट्टी या काज बटन पट्टी दोनों लगा सकते हैं। उसके लिए है ऐसे जुड़ेगा और ये इस पार का हो गया, ये सामने का हो गया। इस तरह हमारा बनकी रेडी हो गया। आगे पीछे और आस्तीन। हमारे इस वीडियो से आप लोगों को कुछ भी सीखने के लिए मिला होगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।